नारायणपुर में 1 महीने का एक्टिंग क्लास होगा निःशुल्क, आएंगे बॉलीवुड के कलाकार। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन 21 मई की शाम वर्चुअल माध्यम से गोंडी में समाचार बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। कल 21 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नगर के विभिन्न जगहों पर होगा 1 महीने का योगा का क्लास। आरबीआई ने 2000 मूल्य वर्ग के नोट जारी करना किया बंद। 23 मई से 23 सितंबर तक बैंकों में बदले जाएंगे नोट। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। दिन भर के खबरों के साथ मैं हूं शैलेंद्र पांडे। आरबीआई ने 2000 के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को भी सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये मूल्य वर्ग के नोट जारी करना बंद करें। हालांकि 2000 मूल्य वर्ग के नोट बैंक वैध मुद्रा बने रहेंगे। जानकारी के मुताबिक क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने यह फैसला लिया है। आरबीआई ने कहा है कि ये नोट 23 सितंबर तक कानूनी रूप से वैध रहेंगे। नोट बदलने की प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी। लोग 2000 के नोट बैंक खातों में जमा करा सकेंगे या फिर उन्हें अन्य मूल्य के नोटों के साथ किसी भी बैंक शाखा में जाकर एक्सचेंज करा सकेंगे। लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि एक बार में अधिकतम 20,000 मूल्य के नोट ही बदले जा सकेंगे। ये प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम अपने तूफानी दौरे पर कल लालागुड़ा पहुंचे। उन्होंने चौपाल लगाया। चौपाल में कलेक्टर ने ग्रामीणों से गांव की समस्याओं के बारे में और योजनाओं के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर ने स्थानीय बोली और अपने गृह प्रदेश कर्नाटक की बोली के मध्य समानता बताई और उन्होंने ग्रामीणों से सीधे संवाद भी किए। कलेक्टर ने कहा कि रोजगार के अवसर ग्राम स्तर पर उपलब्ध हैं। ग्रामीणों को रोजगार की तलाश के लिए अन्य राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं है। गांव के युवा और पुरुष वर्ग को शासन की योजनाओं का लाभ लेकर रोजगार के अवसर प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने ग्रामीणों से पेंशन की राशि का समय पर भुगतान, राशन कार्ड, उचित मूल्य से मिल रहे राशन सामग्री की स्थिति, मनरेगा के तहत रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति, आयुष्मान कार्ड, राजीव गांधी किसान न्याय योजना आदि के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर ने गांव में पेयजल की समस्या को जल्द दूर करने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया। ग्रामीणों के साथ स्थानीय दोना पत्तल में परंपरागत रूप से बैठकर दोपहर का भोजन भी किया और इस अवसर पर कलेक्टर के साथ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे, एसडीएम तोकापाल ऋतुराज सेन, तोकापाल जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वीरेंद्र बहादुर, पवन सिंह, उद्यानिकी पशुपालन विभाग के अधिकारी और विकास खंड के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार जनजातीय समुदाय की प्रमुख बोली गोंडी में भी अब प्रसारित होगा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन 21 मई को शाम राजभवन रायपुर से इस समाचार बुलेटिन का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता भी उपस्थित रहेंगी। गोंडी बोली में ये साप्ताहिक समाचार बुलेटिन जगदलपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र से हर रविवार शाम 6:30 बजे से मीडियम वेव 356 किलोहर्ट्ज पर प्रसारित किया जाएगा। इस बुलेटिन को बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों में सुना जा सकेगा। आकाशवाणी समाचार इससे पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में बीते मार्च महीने में जनजातीय बोली हल्बी में भी साप्ताहिक समाचार बुलेटिन शुरू कर चुका है। हल्बी में प्रसारित किए जा रहे साप्ताहिक बुलेटिन का शुभारंभ बीते 25 मार्च 2023 को जगदलपुर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। नारायणपुर जिले में बॉलीवुड कलाकारों का जमघट लगने वाला है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नारायणपुर में 1 महीने का निःशुल्क एक्टिंग क्लास लगने जा रहा है। इस क्लास में एक्टिंग सिखाने बॉलीवुड के कई बड़े कलाकार नारायणपुर आएंगे। 21 मई से 19 जून तक रामकृष्ण मिशन आश्रम में एक्टिंग क्लास चलने वाला है।
कलाकारों को मिलेगा इसमें अवसर और बस्तर में पहली बार कलाकारों को ऐसा सुनहरा मौका मिलेगा जिसमें राष्ट्रीय फिल्म जगत से कई बॉलीवुड अभिनेता कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और क्लास भी लेंगे। नारायणपुर में स्थानीय कलाकार दिनेश नाग बॉलीवुड की जॉली LLB 2 सहित कई बड़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं। वे भी इस क्लास में कलाकारों को आगे का रास्ता दिखाएंगे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली से विगत 10 सालों से बस्तर के कलाकारों को मौका देने की बात कह रहे थे, जिसके बाद इस आयोजन के लिए NSD ने नारायणपुर जिले का चयन किया। 1 महीने तक चलने वाले इस क्लास में बस्तर के युवाओं को ड्रामा क्लास अटेंड करना सुनहरा अवसर होगा। अब चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर और ब्रेक के बाद फिर हम आपसे मुखातिब होंगे, कहीं जाइएगा नहीं। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जगदलपुर का पुराना और ऐतिहासिक तालाब गंगा मुंडा इन दिनों उपेक्षाओं का शिकार है। यहाँ पर लगातार जल स्तर कम हो रहा है और तालाब में गंदगी यहाँ वहाँ यत्र तत्र सभी जगह दिखाई दे रही है। नगर प्रशासन की उदासीनता को देखते हुए इस ओर नगर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने की ज़रूरत है। शाम ढले इस जगह पर नशापान करने वालों का ये जगह पसंदीदा जगह बनते जा रहा है। केवल वर्ष में एक बार छठ पूजा के दौरान इसकी साफ सफाई होती है और प्रशासन की ओर से ये कार्रवाई की जाती है। बाकी दिनों यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि और न कोई निगम का अधिकारी इस तालाब की खोज खबर लेने आता है। हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में नगर प्रशासन इस ओर ध्यान जरूर देगा और इस ऐतिहासिक तालाब के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार की ओर अवश्य पहल करेगा। बस्तर में घरेलू उड़ान सेवा को DGCA से मंजूरी मिलने के बाद पिछले 3 सालों से अलायंस एयर कंपनी हैदराबाद से जगदलपुर और जगदलपुर से रायपुर तक अपनी 72 सीटर विमान की सेवाएं दे रहा है। इस उड़ान सेवा को बस्तरवासियों का अच्छा रिस्पांस भी मिला। ऐसे में बस्तर को अब महानगरों से जोड़ने के लिए नए रूटों पर फ्लाइट शुरू करने की मांग उठने लगी है। बस्तर के स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर बस्तरवासी उड़ान सेवा के जरिए बड़े शहरों से जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर व्यापार बढ़ेगा, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में वो चाहते हैं कि नए रूटों पर उड़ान सेवा की शुरुआत होने के साथ साथ नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों के लिए मुख्य तौर पर सप्ताह में 3 दिन चलने वाली इंडिगो फ्लाइट को भी कमर्शियल किया जाए।
इससे जवानों के साथ साथ बस्तर वासियों को भी इस 72 सीटर विमान के जरिए उड़ान भरकर सीधे दिल्ली से जुड़ने का मौका मिलेगा। अधिकारी और एयरपोर्ट अथॉरिटी की डीजीसीए के अधिकारियों के साथ 2 बार बैठक हो चुकी है। बाकायदा डीजीसीए के अधिकारियों और कुछ एयरलाइंस कंपनियों ने एयरपोर्ट के रनवे के साथ यहां के टर्मिनल का भी निरीक्षण किया। सब कुछ ठीक होने पर अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही डीजीसीए के अनुमति के बाद बस्तर में नए रूटों के लिए उड़ान की सेवा शुरू हो सकती है। फिलहाल अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है। लंबे समय से बस्तरवासी केंद्र सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी से नए रूटों पर उड़ान सेवा शुरू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बस्तरवासियों का कहना है कि उनकी इस मांग पर सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी गंभीर नज़र नहीं आ रही है। घरेलू उड़ान सेवा के लिए डीजीसीए से मंजूरी मिलने के बाद पिछले 3 सालों से अलायंस एयर कंपनी बस्तर में रायपुर से जगदलपुर और जगदलपुर से हैदराबाद के लिए विमान सेवा शुरू की। इससे बस्तरवासियों का अच्छा रिस्पांस भी मिला, लेकिन नए रूटों पे अलायंस एयर कंपनी ने अपनी फ़्लाइट शुरू नहीं की। जानकारी मिली थी कि अलायंस एयर कंपनी के अधिकारियों ने नए रूट के लिए बस्तर के एयरपोर्ट को सही पाया, लेकिन नए फ्लाइटों को लेकर अब तक उनकी ओर से कोई बयान सामने नहीं आया। हालांकि इस मामले में बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम का कहना है कि हाल ही में बस्तर के व्यापारियों और टूर एंड ट्रेवल से संबंधित लोगों के साथ प्रशासन की बैठक हुई थी। इस बैठक में नए रूटों के लिए फ़्लाइट शुरू करने के लिए उनकी फीडबैक भी लिए गए थे। कलेक्टर ने बताया कि इससे पहले अलायंस एयर कंपनी के अधिकारियों के साथ इंडिगो एयरलाइंस कंपनी के अधिकारियों ने भी जगदलपुर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और रनवे को ठीक पाया। हालांकि उन्होंने यहाँ ज़रूर कुछ कमी पाई, जिसे दुरुस्त करने का काम भी किया जा रहा है। कलेक्टर ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में नए रूटों पर फ्लाइट शुरू होने की संभावना बन सकती है। इसके अलावा जवानों को लेकर उड़ान भर रही इंडिगो फ्लाइट को लेकर भी बैठक में लोगों के सुझाव आए, जिसे ध्यान में रखते हुए डीजीसीए के बड़े अधिकारियों से इस पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल नए रूटों में उड़ान सेवा का अंतिम निर्णय डीजीसीए के अधिकारियों के द्वारा ही लिया जाना है। जिला स्तरीय रामायण मानस मंडली प्रतियोगिता स्थानीय बस्तर कैफे में कल शाम 6 बजे आयोजित की गई। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न रामायण मानस मंडलियों ने हिस्सा लिया और इन सभी के बीच प्रतियोगिता हुई। विजेताओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संसदीय सचिव रेखचंद जैन और कार्यक्रम की अध्यक्षता करने पहुंचे इंद्रावती बेसन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री राजीव शर्मा ने प्रभु श्री राम के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की और इस कार्यक्रम के निर्णायक की भूमिका में श्री सूरज कश्यप उपस्थित थे। कार्यक्रम में नगर निगम अध्यक्ष श्रीमती कविता साहू, पार्षद राजेश राय सहित जनप्रतिनिधि गण उपस्थित थे। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था और जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी। बस्तर जिला मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 मई से पूरे 1 महीने 22 जून तक 5 अलग अलग जगहों पर इसका आयोजन किया जाएगा। पतंजलि योग समिति के सदस्य मनोज पाणिग्राही ने बताया कि योग आराधम नाम से यह एक मेगा इवेंट का आयोजन किया जाएगा। इसमें सामाजिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और योग की प्रतियोगिताएं भी होगी। इसमें फैंसी ड्रेस, रंगोली समेत अन्य कार्यक्रम भी होंगे। उन्होंने बताया कि 21 मई से 22 जून के बीच कुल 5 रविवार को योग कार्यक्रम किया जाएगा। हर रविवार की सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक योग किया जाएगा। इसकी शुरुआत मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर से होगी। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health. चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नारायणपुर में 1 महीने का एक्टिंग क्लास होगा निःशुल्क, आएंगे बॉलीवुड के कलाकार। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन 21 मई की शाम वर्चुअल माध्यम से गोंडी में समाचार बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। कल 21 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नगर के विभिन्न जगहों पर होगा 1 महीने का योगा का क्लास। आरबीआई ने 2000 मूल्य वर्ग के नोट जारी करना किया बंद। 23 मई से 23 सितंबर तक बैंकों में बदले जाएंगे नोट। आज सिर्फ इतना ही।
कल कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।